ये शरीर ना, ये बॉडी आनंद के लिए ही बनी है। आनंद के अलावा इसमें कुछ और फूटना ही नहीं चाहिए। इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी साधना को लेकर वो सीरियस है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और आप अपनी साधना को और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने सदगुरु एक्सक्लूसिव पे एक वीडियो सीरीज़ देखी थी जिसमें सदगुरु सोलर फ्लेयर्स के बारे में कुछ बता रहे थे। मतलब इस समय पे जो सूर्य है उससे कुछ चीज़ें, कुछ पार्टिकल फायर की फॉर्म में अर्थ की तरफ आ रहे हैं। तो उसमें बताया गया था कि इसकी वजह से जो अर्थ में लाइफ है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो जो एनर्जी है वो राइज़ कर रही है। तो ये एनर्जी राइज़ करने से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी हो सके। लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस समय पर जो एनर्जीज़ है वो नेचुरली नेचर ही उनको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। इस बारे में थोड़ा और आगे चल के चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सदगुरु ने उस सीरीज़ में यह भी बताया था, उस वीडियो में ये भी बताया था कि ये जो सोलर फ्लेयर्स है लगभग 2020 से स्टार्ट हो गए थे और उस समय पर उन्हें पता था कि कोई ना कोई एक ऐसा संकट आने वाला है, महामारी टाइप का फैल सकता है, जो कि कोरोना थी। और अगर आप देखोगे तो 2020 की शुरुआत में ही जनवरी के आसपास उन्होंने डेथ एंड इनसाइड स्टोरी रिलीज़ की थी। वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया था ताकि लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। और फिर अगर हम थोड़ा आगे चलें कि किस प्रकार से हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो तो हम देखेंगे, बट मैं इससे पहले आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। कहीं आपके दिमाग में ये डाउट आए कि हमें सोलर फ्लेयर्स से क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भारतवर्ष में हम लोग 4 युगों की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हमने सुना है कि सतयुग के समय पर जो प्लैनेट था, अर्थ है, इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ऊंचे स्तर पर थी। लोग जो है वो बहुत ऊंचे स्तर की हुआ करते थे उस समय पर। फिर जैसे जैसे दूसरा युग आया, त्रेता युग आया, तो क्वालिटी थोड़ी सी घट गई। फिर जब द्वापर आया तो थोड़ी और क्वालिटी गिरी, और जब कलयुग आ गया है तो क्वालिटी और डिग्रेड हो रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये सिस्टम भी सोलर सिस्टम, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, वो किसी एक बड़े सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। जिस प्रकार से हमारी जो धरती है वो सन के अराउंड रोटेट करती है, उसी प्रकार से हमारा जो सोलर सिस्टम है एक बड़े सन या बड़े स्टार के अराउंड रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। तो अब आप ये बोलोगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसी और स्टार के अराउंड रिवॉल्व कैसे कर रहा है? देखो, ग्रेविटी नाम की एक चीज़ होती है। आप इसको फ़िलहाल के लिए ऐसा समझ सकते हो कि जब कोई एक भारी ऑब्जेक्ट स्पेस में रखा जाता है तो ये स्पेस को बेंड करता है। स्पेस को जब ये बेंड करेगा तो क्या होगा, इसके आसपास जो भी हल्के ऑब्जेक्ट होंगे वो इस स्पेस बेंड होने की वजह से इस हैवियर ऑब्जेक्ट के पास जाने लगते हैं। इसी को हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो अगर एक और बड़ा स्टार हमारे यूनिवर्स में मौजूद है जिसके अराउंड हमारा सोलर सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब हम उस बड़े सन या बड़े स्टार के पास रहते हैं, सबसे पास रहोगे, तो उस समय पर क्या होगा, सतयुग। अगर हम उससे धीरे धीरे थोड़ा और आगे जाते हैं, दूर जाते हैं, तो क्या आया, त्रेता युग। फिर क्या आया, उसके बाद आया द्वापर। और इस समय पर हम उस बड़े स्टार से कुछ दूर, सबसे ज़्यादा दूर है। तो इस समय पर क्या चल रहा है, कलयुग। तो कलयुग को निगेटिव टर्म में निगेटिवली नहीं लेना है। इस समय पर जो नेचर से हमें सपोर्ट मिलना था वो सपोर्ट हमें नेचर से नहीं मिल रहा। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप, अगर हम इन 3 युगों की बात कर रहे हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इनकी बात करें, तो इस समय पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके माध्यम से लोगों तक आध्यात्म इतनी आसानी से पहुंचाया जा सके, नहीं थी। अगस्त्य मुनि को जब विश्व में आध्यात्म को ले जाना था तो वो
हज़ारों वर्ष जिए हैं, मतलब एक व्यक्ति को 1000 साल जीना पड़ा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में अगर कोई स्पिरिचुअल बीइंग है तो वो बहुत आसानी से पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकता है। सदगुरु का एग्जांपल आपके सामने है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम कभी भी सदगुरु से कनेक्ट हो ही नहीं पाते, बहुत रेयर चांसेस हो जाते। लेकिन आज की डेट में दुनिया का हर व्यक्ति, अधिकतर लोग जो है वो सदगुरु का नाम उन्होंने अवश्य सुना होगा, चाहे फिर वो किसी भी देश में रहते हो। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है हमारे पास। आज से पहले जो जितने भी युग हुए उस समय पर लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और प्रिंटिंग भी नहीं थी, किताबें भी नहीं पहुंचती थी लोगों के पास। हमारे पास किताबें भी आ रही हैं, ये इससे बड़ा एडवांटेज कुछ नहीं हो सकता। लोग, मैंने ये सुना है, लोग बोलते रहते हैं कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। अब आने वाले समय में ऐसा होगा कि आग अग्नि की बरसात होगी और एसिड रेन होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। भाई इन बातों से हमें क्या करना है? हमको ये देखना है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे एरा में पैदा हुए हैं जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी हमारे कमरे के अंदर हमें मिल रही है। सदगुरु ऑनलाइन इनिशिएशन कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जो साधना लोगों को जीवन भर लगाने के बाद नहीं मिलती थी, वो साधना में घर बैठे बैठे मिल रही है इतनी आसानी से। तो ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। और वैसे भी कलयुग का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का युग, मशीनों का युग। तो ये मशीनों का युग है इस समय पर। तो हम लोगों के वारे न्यारे हैं। इससे बढ़िया ज़िंदगी तो कुछ हो ही नहीं सकती। हमें ना सुबह उठ के जंगल में जाना पड़ता है, पेड़ काटने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। हमें अगर कुछ चीज़ को अर्न करना है, पैसे अर्न करने, तो हमारे लिए इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है जितनी आज से पहले लोगों के लिए होती थी। सो ये पॉजिटिव साइड है। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बस हाँ, ये है कि इस समय पे जो नेचुरली हम लोगों को अपसर्ज मिलना था एनर्जी का, वो अपसर्ज नहीं मिल रहा है। हम इस समय पर क्या है, सन से दूर है। जो हमारा बड़ा वाला स्टार है उससे हम दूर हैं। तो हम लोगों के सोलर सिस्टम में जो एनर्जी का अपसर्ज होना है वो कम है। कोई बात नहीं। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, अब आप कहोगे कि ये क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर जब गर्मियाँ होती है तो आप देखना क्या होता है, हर एक चीज़ खिलती है, हर एक चीज़ खिलती है। और जैसे जैसे सर्दियाँ आती है ना, हर एक चीज़ डल होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये सोलर पावर्ड है। हाँ, अर्थ क्या, पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो एनर्जी है वो केवल और केवल कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। तो अगर हम सन के पास ज़्यादा पास रहेंगे तो क्या होगा? सन के ज़्यादा पास रहेंगे तो एनर्जी जो है वो नेचुरली अवेलेबल है, नेचुरली राइज कर रही है। हर एक चीज़, गर्मियों में आप देखना कितनी फसल उगती है, सर्दियों में बहुत कम फसल उगती है। सर्दियों में तो लोगों की शादी भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके पीछे भी यही रीज़न है कि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ संभोग करेंगे तो बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए सर्दियों में शादी नहीं करवाई जाती थी। जनरली मार्गज़ी का जो मंथ होता है उस समय पर शादियाँ इसी वजह से नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ जो महान योगी हुए उन लोगों को पता थी। और इस समय पर हमारे सामने एक महायोगी हैं सदगुरु, वो हमको बता रहे हैं कि सोलर फ्लेयर्स, आप शायद ही किसी और स्पिरिचुअल बीइंग को या गुरु को ये बातें करते हुए सुनोगे कि सोलर फ्लेयर्स, ये साइंटिस्ट भी ऐसा कह रहे हैं कि सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं। तो सोलर फ्लेयर्स का हमारे हमारे साथ क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? इस समय पर नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी हो रहा है। मतलब एनर्जी अपने आप ऊपर की तरफ हो रही है लोगों में। आपने देखा होगा आजकल दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इस समय पर एनर्जी जो है ना, वो नेचुरली राइज कर रही है और लोगों को पता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो वो अपनी उनके पास एक सही डायरेक्शन नहीं है। अगर सही डायरेक्शन होगी तो उग्रता नहीं रहने वाली उनके पास, जो सौम्यता उनके स्वभाव में आएगी। तो हम लोगों को क्या करना है? सदगुरु ने उस वीडियो में, एक्सक्लूसिव वाले वीडियो में ये बोला था कि यही मौका है और यही मौका है हम लोगों को कॉन्शियस प्लेनेट, अगर हम लोग इस समय पर कॉन्शियस नहीं हुए तो फिर ये आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और बहुत बड़े डिज़ास्टर भी इस समय पर हो सकते हैं। तो हम लोगों को, इसलिए उन्होंने कॉन्शियस प्लेनेट नाम का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चली, जो आने वाले 10 से 12 महीने हैं उनमें कॉन्सिक्रेशन भी होंगे। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी साधना जो है, साधना की इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दो। हर व्यक्ति साधना की इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दो। जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हो ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करो, अपनी साधना करो। किसी भी हाल में अपनी साधना मत छोड़ो, क्योंकि ये जो मौका हमें मिला है सोलर फ्लेयर्स के रूप में, ऐसा मौका बार बार
नहीं मिलता है। हज़ारों लाखों सालों के बाद ऐसा मौका आता है कि जब प्लैनेट हमें खुद ही क्या कर रहा है, सोलर सिस्टम हमारा हमारा साथ दे रहा है, हमारे लिए ऊर्जाएं अपने आप बढ़ा रहा है। तो इस समय पर हमें अपनी साधना को, जो इतनी ज़बरदस्त साधना हमारे पास आई है, चाहे आप केवल शांभवी महामुद्रा भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत पावरफुल है। और जिन लोगों ने अभी तक कोई हठ योगा का कोई प्रोग्राम सीखा नहीं है, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, सजेस्ट करना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती भी करना चाहता हूँ कि भाई सूर्य क्रिया सीखो, कोई हठ योगा का कोई प्रोग्राम सीखो, सूर्य क्रिया सीख लो। बस सूर्य क्रिया और शांभवी करते रहो। ये आपके लिए इनफ है। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हो और आने वाले 8-10 साल में चाहते हो कि आप फिज़िकली मेंटली बहुत ज़बरदस्त बैलेंस हो जाओ, तो आपके लिए सूर्य क्रिया और शांभवी बहुत कारगर सिद्ध होंगे। और थोड़े टाइम में वैसे भी आप शक्ति चलन और शून्य दोनों सीख लोगे, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेंगी। और बहुत सारे लोग, जब मैंने सूर्य क्रिया सीख ली, मुझे इसके बाद पता चल रहा है कि सूर्य क्रिया कितनी पावरफुल चीज़ है। और आने वाले समय में सूर्य क्रिया के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा मेरे एक्सपीरियंसेस के। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सूर्य शक्ति सिखाओ, और जो बड़े लोग हैं वो लोग सूर्य क्रिया सीखो सीखो सीखो। मेरे हठ योगा टीचर से मेरी आज ही बात हुई थी। मैंने उनसे बोला था कि अन्ना सूर्य क्रिया इज़ समथिंग एल्स। तो उन्होंने कहा हाँ अन्ना। फिर मैंने उनको बोला था कि अन्ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को सूर्य क्रिया सीखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था यस अन्ना, एवरीवन शुड लर्न सूर्य क्रिया। सो इतनी पावरफुल प्रैक्टिस, आपने आज तक सूर्य नमस्कार सुना होगा, सूर्य क्रिया नहीं सुना होगा। और आज एक लड़का मुझे मैसेज करके बोल रहा था कि अन्ना, आज से पहले मैं 108 सूर्य नमस्कार करता था, लेकिन सूर्य क्रिया जब से मैंने सीखी है, मुझे ये पता चला कि सूर्य क्रिया, 2 सूर्य क्रिया के बराबर वो 108 सूर्य नमस्कार है। तो आप सोचो कि किस लेवल की हम लोगों को साधना दी जा रही है। इसको हल्के में ना लें, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखें, सूर्य क्रिया सीखें। और अपनी जो भी साधना आपको दी गई है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्लेनेट के टर्म्स में। हम लोगों के पास ये मौका आया है, और ये मौका है कि हम इस पूरे प्लेनेट को कॉन्शियसली चेंज करें। यही मौका है, यही मौका है। उस वीडियो में सदगुरु ने यही बोला था कि भैया, अगर आपने इस समय नहीं किया, जब नेचुरली प्लेनेट हमारा साथ दे रहा है, तो फिर आप कब दोगे, कब करोगे, कब करोगे। तो ये आने वाला जो 10 से 12 महीने हैं लगभग जो बचे हुए हैं, इनमें ही, क्योंकि ये 2020 से 4 साल तक का लगभग इसका टाइम था, 2020 से वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इस समय पे ये चीज़ें पीक पर रहेंगी। तो आप अपनी साधना को फुल इंटेंसिटी के साथ करें, फुल इंटेंसिटी के साथ करें। और जितनी भी मेरी वीडियोज़ होती हैं वो आपको आपकी साधना के प्रति आगे बढ़ाने के लिए ही होती हैं। आपको एक इंटेंसिटी, आपको जागृत अवस्था में लाने के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मेरी वीडियोज़ को हल्के में ना लें। और मैं हर दिन पे ऑलमोस्ट हर दिन एक वीडियो डाल रहा हूँ ना, तो मेरे पास अपने आप टॉपिक आते हैं कि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ 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 आप अपनी साधना को इंटेंसिटी प्रदान करें। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ें अपनी साधना करने से पहले लेकर आएँ। गुरु पूजा सदगुरु ऐप पर अवेलेबल है वो, और देवी स्तुति। जो लोग देवी से कनेक्ट नहीं होना चाहते, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आप गुरु पूजा, अपनी साधना करने से पहले गुरु पूजा करें। और जो लोग देवी से कनेक्ट होना चाहते हैं या कनेक्शन बिल्ड भी हुआ है, वो देवी स्तुति करते हैं, तो सबसे पहले आप देवी स्तुति करेंगे या देवी साधना करेंगे, उसके बाद आप गुरु पूजा करना, उसके बाद ही आप बाकी चीज़ें करना। ये इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मेरे पास आई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और देखना, कई सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि जब से हमने देवी साधना पहले स्टार्ट करी है, हमारी साधना की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो प्लीज़ 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 इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें जो आप तक आई है। ये ना समझें कि जो साधना हमें दी गई है इसकी इंटेंसिटी नहीं है, ये टॉप लेवल की साधना हमको मिली है। ओके, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके जिनके द्वारा चीज़ें जो मेरे पास आ रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो साधना हमें मिली है, ये साधना इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी। और ये साधना बहुत पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल साधना है, बहुत पावरफुल साधना है। तो क्या आप एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि पावरफुल ह्यूमन बीइंग बने और आप अपने आप में एक क्रांति लेकर आए, जिस जगह आप रहते हैं आप वहाँ के लोगों को बदलें, तो कृपया करके अपनी साधना को
इंटेंसिटी प्रदान करे, तीव्रता प्रदान करे, शुरू करें। वो कहते हैं ना, एक गाना है, नो पेन नो गेन। जब तक आप थोड़ा सा कष्ट नहीं होगा ना, तो आपकी बाउंड्रीज ब्रेक नहीं होंगी। अगर बाउंड्रीज ब्रेक होंगी तो भैया कष्ट तो होगा ही ना। लेकिन ये कष्ट कुछ दिनों का होगा, उसके बाद आज़ादी होगी, केवल आज़ादी और आज़ादी। इसे ही हम आखिरी में मोक्ष कहते हैं। हर मिनट, हर हर क्षण आप अपनी जो लिमिटेशन है उनको तोड़ रहे हैं, उनको तोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और एक समय जब आप अपने सारे बंधन काट देंगे तो आप मुक्त अवस्था को ही पहुंचेंगे। वहाँ पर केवल आज़ादी होगी और कुछ नहीं होगा। ये लेकिन सब हमारे अपने हाथ में है। जीते जी तो आप कम से कम अपने लिए जितने बंधन तोड़ सके वो बंधन तोड़े, ताकि आप एक खुशहाल जीवन जी सके। मृत्यु के बाद का किसी को नहीं पता। आप जीते जी अपने सारे बंधनों को तोड़ें और देखिए किस प्रकार से ये शरीर ना, ये बॉडी आनंद के लिए ही बनी है। आनंद के अलावा इसमें कुछ और फूटना ही नहीं चाहिए। इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। अगर आप किसी दिन सांस आपकी अच्छी चल रही है ना, तो आप देखना कि आप किस आनंद को पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करें। एवरी मोमेंट इज़ इनएविटेबल। और हमारा जो समय है और हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो लिमिटेड है। उन ऊर्जाओं को और समय को बर्बाद ना होने दें, बर्बाद ना होने दें। हर एक चीज़ नाश्वर है, हर एक चीज़ क्षणभंगुर है। तो उनके पीछे ना भागे, जो असली चीज़ है उसको पकड़े। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा। आप अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। अपने बैग पैक कर लो, एक दिन में 2 बार साधना करो। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ओके गाइज, तो मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ, कुछ लोग कमेंट में कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इन टॉपिक पे वीडियो बनाओ। जिस टॉपिक पे मेरी क्षमता होगी मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगा, जिस पे अभी क्षमता नहीं होगी उस पे थोड़े समय के बाद बनाऊंगा। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।